हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 29 मई 2022 है, वार रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन है। मोदी बोले 8 साल पहले यूरिया के लिए किसान लाठियां खाते थे, हमने 5 बंद कारखाने खुलवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि 8 साल पहले यूरिया के लिए किसान लाठियां खाते थे, लेकिन हमने 5 बंद पड़े कारखाने खुलवाए। पीएम ने कहा, आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड का प्लांट का उद्घाटन करते हुए मैं विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत है वो एक बोतल में समाहित है। नैनो यूरिया की करीब आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। आरबीआई की रिपोर्ट, 100 रुपये का नोट लेन देन के लिए सबसे ज़्यादा पसंद, 97% लोगों को असली नकली की पहचान। देश में कैशलेस पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच 100 रुपये का नोट अभी भी नगद लेन देन के लिए सबसे लोकप्रिय नोट बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपये के नोट को लेन देन के लिए कम पसंद किया जाता है, वहीं 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में किए गए सर्वे में सामने आया है कि देश में सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो नोटों की असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते, यानी 97% लोगों को महात्मा गांधी की तस्वीर, वोटर मार्ग या फिर सुरक्षा के तागे की जानकारी है। मंकी पॉक्स पर आईसीएमआर की चेतावनी, यह बीमारी छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा, सिर्फ 20 दिन में 21 देशों में मिले 226 मामले। मंकी पॉक्स के संक्रमण को तेजी से फैलता देख इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने चेतावनी जारी की है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज़्यादा है, जिसके चलते इसके लक्षणों पर नज़र रखनी होगी। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट पर है। इधर भारतीय प्राइवेट हेल्थ डिवाइस कंपनी ट्रिविट्रोन हेल्थ केयर ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए एक आरटीपीसीआर टेस्ट किट तैयार कर ली है। यह किट 1 घंटे के अंदर नतीजे दे सकेगी। फीचर आर्टिकल, एलपीयू बी.टेक इंजीनियर के छात्र को गूगल में मिला 64 लाख रुपए का पैकेज। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में नहीं बैठाने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 7 मई को इंडिगो ने रांची में से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में एक दिव्यांग बच्चे को उतार दिया था। बाद में एयरलाइंस ने बताया कि बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था। उसकी स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया था। यूपी में महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म, सरकार का आदेश है, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं की ड्यूटी नहीं करा सकते। यूपी में महिलाओं के लिए अहम खबर है, अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी होगी। पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल खत्म, एटीएम में पैसे नहीं, जानिए कैसे श्रीलंका की तरह भूखमरी की दहलीज पर है पाकिस्तान। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने हाल ही में ट्विटर पर लिखा कि लाहौर में पेट्रोल पंपों पर न तो तेल है और न ही एटीएम में पैसे। इससे पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक और झटके में डीजल पेट्रोल के दाम 30 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाकर आम आदमी की हालत जो है वो पतली कर दी है। बुकर विजेता का भास्कर इंटरव्यू, गीतांजलि बोली, लोगों के फोन आने लगे तब लगा कि कुछ बड़ा हो गया है। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सेंड को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह बुकर से सम्मानित होने वाली दक्षिणी एशिया, भारत और का पहला उपन्यास है। इसकी अंग्रेजी अनुवाद डेली रोकविल ने किया है। अंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, हथियार और गोला बारूद। राष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा की टेंशन, 11 महीने में 7 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, अब दिलीप घोष के बागी थे और क्रॉस वोटिंग का डर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों ही गद्दावर नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। अब हाईकमान को प्रेसिडेंट इलेक्शन में विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायक आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। मुस्लिम देशों के समूह को भारत की फटकार, ओआईसी ने कहा यासीन मलिक को सजा देना गलत है, भारत बोला आतंक का समर्थन न करें। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए ने कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट कमीशन ने इस फैसले को निंदा करते हुए टिप्पणी की, जिसे भारत ने अस्वीकार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा है कि दुनिया आतंकवाद की कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इसे आतंकवाद को किसी भी सूरत में नहीं ठहरा सकती।
हिमाचल को प्रधानमंत्री के दौरे से उम्मीदें, बल्क ड्रग पार्क सेब आयात शुल्क में बढ़ोतरी और जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने की आस। पंजाब में वीआईपी सिक्योरिटी पर बड़ा एक्शन। अकाल तख्त जथेदार डेरे के मुखिया मौजूदा एडीजीपी सिंगर मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा घटाई। सिर्फ रेगी नहीं, दुश्मन के घर में घुसकर AK-47 से सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकेंगे ड्रोन से अब निगरानी के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकेगी। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में ड्रोन शक्ति के जरिए निकट भविष्य में होने वाले क्रांतिकारी बदलावों की झलक मिली है। इसका आगाज शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत का दौरा करेगा पाकिस्तान डेलीगेशन। 30 मई को पहुंचेगा नई दिल्ली। सिंधु जल संधि से जुड़े 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली कटौती हो रही है। कई पावर प्लांट तय क्षमता के मुताबिक बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इससे पाकिस्तान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच से पाकिस्तान का 5 संसदीय प्रतिनिधिमंडल 30 मई को नई दिल्ली का दौरा करेगा। इस दौरान दोनों देश सिंधु जल संधि से जुड़े 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। इनमें से एक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है, दूसरे की क्षमता 48 मेगावाट और तीसरे की विद्युत उत्पादन क्षमता 624 मेगावाट है। तालिबान नहीं मानेगा यूएन की सलाह। कहा, हम इस्लामिक सरकार, यहाँ महिलाओं को पर्दे में ही रहना होगा। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के महिलाओं की जीवन 20 साल पहले जैसा हो गया है। यहाँ महिलाओं का दबाया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। महिलाओं की यह स्थिति दुनिया में छिपी नहीं है। इसको लेकर यूएनएससी ने चिंता जाहिर कर तालिबान सरकार को सलाह दी थी, जिसे शुक्रवार को तालिबान ने नकार दिया। चीन में बाढ़ से तबाही, 15 लोगों की जान गई, 3 लापता, सड़कें पुल बहे, कई इलाकों में बिजली गुल। दक्षिणी चीन सागर में भारी बारिश और बाढ़ से काफ़ी तबाही हुई है। यह मूसलाधार बारिश से कम से कम 15 लोगों की जान गई है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी चीन में लगभग 1200 किलोमीटर दूर यूनान प्रांत में 3 लोगों के लापता होने की खबर भी मिली है। बात करते हैं खेल जगत से। भारत ने एशिया कप हॉकी के सुपर 4 के मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। लीग मैच में हार का लिया बदला। भारत ने जापान को एशिया कप हॉकी के सुपर 4 के मुकाबले में देश को 2-1 से हरा दिया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर थी। पहला गोल मनजीत सिंह ने किया। भारत ने लीग मैच में हार का बदला भी ले लिया है। आरसीबी के लिए अकेले लड़े रजत पाटीदार। राजस्थान के खिलाफ 58 रन बनाए कोहली, फाक और कार्तिक का फ्लॉप शो। राजस्थान 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में आरसीबी को 7 विकेट से हराया। बटलर का सीजन में चौथा शतक, बेंगलुरु का सपना टूटा। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। यहां 29 मई को उनका मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात से होगा। संजू सैमसन की टीम 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। वहीं आरसीबी का आईपीएल चैंपियनशिप बनने का सपना एक बार फिर टूट गया है। अडानी की नई डील। अब ड्रोन भी बनाएगी अडानी की कंपनी। ड्रोन स्टार्टअप में खरीदी 50% की हिस्सेदारी। अडानी ग्रुप एविएशन इंडस्ट्रीज में एक और बड़ी डील की है। गौतम अडानी के लीडरशिप वाली अडानी इंटरप्राइजेज की एक और सब्सिडियर ने कॉमर्शियल ड्रोन बनाने वाली बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी जनरल एरोनॉटिक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। सस्ते में हवाई यात्रा। एयर एशिया फ्लाइट बुकिंग पर दे रहा है 50% तक का डिस्काउंट। 30 जून तक मिलेगा ऑफर का फ़ायदा। टेस्ला एंट्री पर मस्क का ट्वीट। पहले टेस्ला की कार बिकेगी, फिर प्लांट लगाएंगे। टेस्ला और सरकार अपनी अपनी शर्तों पर अड़े। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। टेस्ला के मुताबिक एलन मस्क ने भारत में टेस्ला को बनाने को लेकर अपनी शर्त ट्वीट के जरिए बताई है। उनके ट्वीट से पता चलता है कि वे भारत में पहले टेस्ला की कारों की बिक्री चाहते हैं, उसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर विचार करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।